आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया क्यों जी? देखो सबसे पहले हम राइट क्लिक करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। कोई भी फोल्डर नेम दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सपोज करो हमने ये एक फोल्डर बनाया प्ले राइट कोड लिखना चाहिए था। चलो हो गया। इतना करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। आप देखो सबसे पहले हम जो पैकेज जो फोल्डर ओपन करते हैं उसके अंदर हम प्ले राइट को इंस्टॉल करना कंपलसरी होती है। ठीक है, अब उसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं? जैसे हम इसके पहले आप लोग ऐसे विंडो डी करते हैं, यहाँ से हम डी लिखते हैं, क्योंकि देखो अगर विंडो आर से करोगे तो वो तो मेन पैकेज पे हो जाएगी, तो सी में होगा। बट अब ये कहाँ होगा? स्पेशली इसी फोल्डर के अंदर होगा। जैसे देखो यहाँ से हम डी किया मैंने, देखो इस फोल्डर के अंदर हो रहा है कि नहीं? जैसे अब इसी में हमें क्या है, अगर हमें चेक करना होता है, जैसे हम इसके पहले कि node-v ये हमको वर्जन बताता था कि नहीं? तो जैसे ये आपसे पूछा जाता है आपने नोड के किस वर्जन पे वर्क किए हैं, तो ये नोड वर्जन कौन सा है? हाँ 22 प्लस या 22.2। क्लियर? और ये हो गया npm-v। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा है सपोज करिए नोड स्पेस --- वर्जन। अगर हमें डबल करना होगा तो हमें फुल लिखना पड़ता है। देखिए सेम आंसर है कि नहीं? ये आंसर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल है ऑलरेडी। मैंने ऑलरेडी पहले इंस्टॉल करवाया था ना स्टार्टिंग में, जब मैंने जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल करवा रहे थे। अगर हमें npm का देखना हो, npm-v वर्जन, देखो इसका एंड इसका सेम है ना। देखो अगर सिंगल वी लगाते हो तो हमें ये फुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हाफ इट मीन द शॉर्ट फर्स्ट लेटर। इतनी बातें क्लियर है? क्योंकि अब आप ये ना समझिए इसका कुछ और मतलब है और इसका कुछ और मतलब है। सिर्फ दोनों का मतलब ये है मेरे सिस्टम में जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल है या नहीं, या नोड इंस्टॉल है या नहीं। क्लियर? तो npm का कौन सा वर्जन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं? 10.9.3। क्लियर? तो ये है वन। अब इसी में हमें क्या इंस्टॉल करनी है? प्ले राइट। क्या इंस्टॉल करनी है? प्ले राइट। तो प्ले राइट इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं? npm स्पेस init स्पेस प्ले राइट। देखिए यहाँ कैपिटल स्मॉल नहीं होने चाहिए। यहाँ आपको क्या करना है? ना तो कैपिटल करना है ना तो स्मॉल करनी है, जो है एज इट सेम छोड़ देना है। ये नहीं फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड लेटर स्मॉल, ऐसा कुछ नहीं, सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। प्ले राइट एज द रेट ऑफ, देखिए लेटेस्ट। इतना करते हैं। करने के बाद ऐसे इंटर करोगे, इंटर करो। इंटर करने के बाद अब हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, नेट कनेक्ट होना चाहिए। नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज क्रिएट, यस वाई। अब देखिए मैंने यस किया, इट मीन द वाई। अब ये हमसे पूछ रहा है, देखो मैंने टाइप जावास्क्रिप्ट पे करनी है कि टाइप स्क्रिप्ट पे करना है। जो हमको इंस्टॉल करनी है हम उस पर क्लिक करते हैं। तो हम किस पे काम करते हैं? जावास्क्रिप्ट। तो नीचे के एरो बटन को प्रेस करते हैं, ऐसे नीचे जाते हैं। देखो यार इस पे आ गए ना, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब ये पूछ रहा है वेयर डू यू पुट इनटू इन टेस्टिंग। हम यहाँ पे जो है इंड टू इन टेस्टिंग करने वाले हैं। हमने कहा यस, कुछ नहीं करना, इंटर मार देना। अब ये कह रहा है ऐड ए गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो।
अब हमें जो गेट हब है इसको हमें लेना है, यदि लेना हो तो वाई करो, नहीं लेना है तो नो करो। तो हमें गेट हब अभी नहीं चाहिए, अभी आगे चाहिए, तो हम क्या करते हैं नो। एन किया, एन करते मान तुरंत देखिए फॉल्स हो गया। अभी कर अभी हमें इंस्टॉल करना है, हम करें हाँ, बस खाली इंटर मारना है मुझे। अब इंटर मारने के बाद ये देखो अभी इंस्टॉलेशन चालू हो गई, इधर देखो नीचे इंस्टॉल हो रही है। इतने ही काम करने हैं। और देखो अब इतना काम करने के बाद ये देखो ये सब नेट से हो रहा है। आपके सिस्टम में नेट होना कंपलसरी है, यदि नेट नहीं है बट नो इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या हो रही है, इंटरनेट होना कंपलसरी है। यदि इंटरनेट नहीं होगा तो ये डाउनलोड कहाँ से करेगा, जैसे देखो ये डाउनलोड कर रहा है ना, देखो अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक अभी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तब तक की वीडियो में स्टॉप करते हैं, कर दें। जैसे आप लोगों की कहानी है, अगर हम ब्राउज़र से जैसे हमने नोट किया था डाउनलोड, अगर हम ब्राउज़र से डाउनलोड करना चाहें तो ब्राउज़र से डाउनलोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए जैसे हमने ये अभी देखिए डाउनलोड हो ही रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए हम जो फोल्डर ओपन था ये फोल्डर, देखिए ये फोल्डर पूरी तरह से ब्लैंक था ना, पूरी तरह से ब्लैंक था कि नहीं, इसके अंदर ही कुछ अभी फोल्डर आ रहे हैं, पैकेज आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं ना, फाइल वाइल आ रहा है कि नहीं डाउनलोड। तो ये क्या है, यदि हम वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो क्या ये सब आएगा, वो तो कहीं सी दूसरी ड्राइव में चला जाएगा जो कि हमको दिखेगा नहीं। हाँ, अगर इस फोल्डर को डिलीट कर दो ये इंस्टॉलेशन फेल। ये इंस्टॉलेशन किसके लिए हुई है, सिर्फ इसी फोल्डर के लिए हुई है, दूसरे फोल्डर के लिए नहीं हुआ है। क्लियर, इसलिए यही सिस्टम ही है, हमको इसी कमांड के थ्रू करना है। और कमांड मेरा क्या था, npm स्पेस init, देखिए npm का मतलब नोड पैकेज मैनेजमेंट, नोड माने जो हमने नोड इंस्टॉल किया था जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और init का मतलब इनिशियलाइजेशन, कि उसको इनिशियलाइज करो। अब किससे इनिशियलाइज करा रहे हैं हम, प्ले राइट। अब प्ले राइट में हमने कहा लेटेस्ट, जो लेटेस्ट हो उसी को करो। क्लियर, तो देखो सबके मतलब समझ में आ गया ना कि हमने तीनों क्यों लिखा था, npm init प्ले राइट @ लेटेस्ट। अच्छा, तो देखिए प्ले राइट का यूज क्यों करते हैं, क्या किसी को पता है, क्यों जी प्ले राइट का यूज हम क्यों करते हैं। चलिए देखिए, प्ले राइट का यूज़ हम इसलिए करते हैं, जैसे अभी तक जितना हमने पढ़ा सारी चीज़ें मैंने बेसिक पढ़ा, बेसिक माने कैसे कैसे चलती है, क्या क्या होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जो हमने प्ले राइट इंस्टॉल किया, इसका मतलब होता है जो काम हम हाथ से करते थे, इट मीन अभी तो हमें स्पेशली वो केवल पढ़ना, ऑब्जेक्ट बनाना ही तो नहीं था ना, हमको उसको तो कहीं यूज करना है ना। जैसे सपोज करिए कि यदि हमें दाल चावल हमने खरीद के लाए तो उसको रखना, सजाना, यही काम है मेरा। अरे उसके बाद तो उसको बनाना भी है, फिर खाना भी तो है। तो सेम वही चीज़ें हमने जो सारी चीज़ें सीखा, हाँ चल ठीक है, हमने जो सारी चीज़ें सीखा, अब सीखने के बाद उसको क्या करूँगा, उसको एग्जीक्यूट करना है, रन कराने हैं। और वो भी सारी चीज़ें प्ले राइट का काम यही होता है। जैसे हमने इसको ओपन किया ना, ये सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक ओपन करें, इस पर ऑटोमेटिक जाए, कहीं दूसरी जगह क्लिक करे, समझ रहे नहीं, सारे काम ऑटोमेटिक हो, हमें कुछ करने की ज़रूरत ना हो। तो इसीलिए हम प्ले राइट यूज करते हैं। क्लियर, अभी देखिए ये मेरा इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हो गई ना। कैसे मुझे पता इंस्टॉल हो गई, क्योंकि ये फिर से मुझे कमांड मिल गई ना, ये मिल गई तो हम समझ रहे हैं मेरा इंस्टॉल हो चुका।
अगर हम कंफर्म करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं, npm स्पेस RIGST प्लेराइट स्पेस -v करते हैं। ठीक है, ये हमको बता दिया ना, या हाइफन वर्जन। देखिए दोनों कंडीशन में हमें ये बता रहा है कि नहीं। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए प्लेराइट का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं, 10.9.3 में हम प्लेराइट का वर्क कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए प्लेराइट में है कुछ नहीं, EXIT एग्जैक्ट। देखिए ये सारी चीज़ें आ गई ना, ये आया कि नहीं मेरे फोल्डर में। इसमें देखो एक टेस्ट नाम का फोल्डर आ गया, इसमें देखो ये कुछ JS करके आ गया ना। अब देखो प्लेराइट का मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी ना है, केवल वही मॉड्यूल ही हमारे सब डाउनलोड हुए हैं। बट इसमें क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसमें इसको यूज करने के लिए, वो सारी चीज़ें डाउनलोड हुई है, पूरी पैकेज होल्डर। देखिए जैसे नोड में देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं। किसी को भी जैसे देखो बिन का मतलब जैसे लाइब्रेरी होती ना, अब इसी के अंदर देखो इतने फोल्डर हैं। अब इसको यदि कोई ओपन करोगे तो इसके अंदर बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखे गए हैं। जैसे देखो टेस्ट, देखो नोड, अब इसके अंदर देखो बहुत सारे हैं। हाँ, क्योंकि देखो क्या है, जो हमने मेथड सारी चीज़ें बनाए थे अभी इसके पहले हम खुद बना रहे थे ना, आज हम खुद नहीं बनाएंगे, कोई बना के रखा है। इट मीन द प्लेराइट वाला। तो अब हम उस मेथड को कॉल करेंगे, उसको यूज करेंगे, उसके बाद हम क्लियर करेंगे कि हमें कैसे इसको कंफर्म करना है। कि बस उसके काम लिखे गए हैं ना, जैसे कैलकुलेटर हम क्यों यूज करते हैं, क्या कैलकुलेटर हम उसको बनाते हैं कि एडिंग का फार्मूला ये लगाओ, कि इसका ये लगाओ, केवल हम वैल्यू देते हैं, वो जोड़ के हमें बताता है। तो सेम यही चीज़ें ये हैं कि सारे मेथड फंक्शन सारी चीज़ें बनाई गई है, हम उसको कैसे रखना है और कैसे काम करानी है, ये काम करनी है। सपोज करो बाइक है, तो बाइक क्या हम पूरा बनाना शुरू कर दें कि टायर ऐसे बनाने हैं, फिर टायर को ऐसे लगाने हैं, फिर उसको सारे इंजन सेट करने हैं। अरे हम सारी चीज़ को पूरी बाइक को ले लिए, अब उसको हमें कैसे चलानी है, किस गली में जाना है, नहीं चलाना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे देखो ऑप्शन है, तो यही सब है। देखिए प्लेराइट है, इसके अंदर देखिए बहुत सारे, देखिए कुछ नहीं है, JS फाइल है यहाँ, देख रहे हैं ना। कौन किसको, ये देखिए कुछ फाइल है, ये फाइल है, ठीक है। नहीं, आपकी जो फाइलें हैं स्पेशली ये है ना, जावास्क्रिप्ट के बारे में आप समझ सकते हैं, बट फाइल के बारे में तो नहीं समझ सकते ना। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। ये सब ओपन करके चेक कर सकते हो। जैसे लाइब्रेरी, ये पूरी लाइब्रेरी है। अब इसमें कम से कम हज़ारों फाइल होंगी। जैसे चेक करना चाहो चेक करो, देखो मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़, देखो यहाँ कितनी है, 160 फाइल है, 18 फोल्डर के अंदर है। इसकी साइज कितनी है, 3.29 MB है, देख रहे हैं ना। तो इतनी बातें समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ जैसे VS कोड अब हम ओपन करते हैं, क्योंकि हर काम हमें तो VS कोड में करनी है ना, डायरेक्ट तो करना नहीं है, डायरेक्ट करोगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो अब देखो हम उसके बाद क्या करते हैं, या तो हम इसमें आ जाए, इसी फोल्डर को हम क्या कर लें, ऐड कर लें। ऐड करने के बाद देखो सारी चीज़ें आ गई कि नहीं। लेकिन अगर सपोज करो कि हमको, अगर यहीं से हमने वहाँ से इंस्टॉल किया था ना, अगर हमें यहीं से इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं VS कोड से।
अगर इसे देखो, सपोज करो कि हम इसको क्या किया, मैंने एक नया फोल्डर बनाया, टेस्टिंग प्लेराइट। सपोज करो इसमें देखो कुछ नहीं है ना, इसमें कुछ है कि नहीं, फुल्ली ब्लैंक है। सपोज करो हम यहाँ से इंस्टॉल करना चाहते हैं VS कोड से, तो यहाँ जानी है, ओपन फोल्डर, टेस्टिंग प्लेराइट, सेलेक्ट। देखो इसके अंदर कुछ है नहीं है ना, और लो इस फोल्डर को मैं क्या कर दूँ, अब डिलीट कर दूँ, या तो कॉपी पेस्ट मार दो तो हो जाएगी, बट हम इस फोल्डर को डिलीट कर दे रहे हैं। डिलीट कर दिया मैंने। अब यहीं पे जाओगे, देखो इसको ओपन करना बताया गया है, कमांड प्रॉम्प्ट बताया गया ना। अब यहाँ पे देखो सेम वही कमांड यहाँ पर भी यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करते थे, npm स्पेस, फिर क्या करते हैं, init स्पेस प्लेराइट एज द रेट ऑफ लेटेस्ट, ठीक है। यही मेरा कोड है, इसको हम एंटर कर दिए। कुछ मिस्टेक हुआ क्या, आई थिंक सही तो है, आई थिंक हाँ, क्योंकि पहली बार में कुछ पूरी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, दोबारा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमने देखो इसी से कर दिया, यहाँ देखो आ गया, यहाँ जब चेक करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में हमें कुछ नहीं करना है, एक क्या बनानी है, एक हम यहाँ पे जैसे मॉडल बना लेते हैं। अब मॉडल मान लो हम किसकी बना लें, टेस्टिंग डॉट, देखो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हम यहाँ लिखते हैं MJS, ठीक है। अभी क्यों लिखते हैं, काहे लिखते हैं, इसके बाद में बात करेंगे। हाँ, लेकिन क्या लिखेंगे अब, MJS, ठीक है। मैंने इतना लिख दिया, इतना लिखने में किसी कोई प्रॉब्लम, चलिए। अब देखिए, जैसे आप लोगों को कहा गया था इंपोर्ट, क्या करते हैं, यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट पता है ना, तो इंपोर्ट का मतलब होता है इसके अंदर सारी चीज़ें, हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इंपोर्ट कहाँ से होगा, ये सभी जो लाइब्रेरी है इसी से ही पूरा उठाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी बनान चीज़ें मिल रही हैं हमें। अब ये देखो, अब इसका क्या मतलब होता है, करली ब्रेसेस का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट। क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट। यही तो मेरा ऑब्जेक्ट है, हाँ। और फिर क्या लिखते हो, फ्रॉम, फ्रॉम माने से, कहाँ से लेनी है, सिंगल कोड लगा दिया, डबल कोड। हमें क्या लेते हैं, मान लो प्लेराइट, प्लेराइट्स लेनी है, फिर एंड ऑफ स्टेटमेंट। अब देखो ऑब्जेक्ट में हमें स्पेशली देना पड़ता है ना, या तो स्टार लगा लो या तो हमें कोई नाम दो। तो हम यहाँ देते हैं क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम का मतलब क्रोम, क्रोम माने समझ रहे हैं ना, जैसे यहाँ देखिए CHRO ये लिखा है ना क्रोम, तो क्रोमियम का मतलब क्रोम ब्राउजर, क्लियर। तो अब इसका मतलब जितने भी काम करेंगे हम इसी पे ही काम करेगा ये, क्योंकि देखो डॉट स्लैश लगाओगे तो केवल एक पैकेज से मैनेज करेगा ना, अभी सभी से मैनेज कर रहा है ये, इस टाइप से बनाया गया है। हाँ, टेस्टिंग के अंदर नहीं समझ में आ, अच्छा ये ना, हाँ ये तो पहले भी लिखते थे ना, पहले भी लिखते थे, आज भी लिख रहे हैं, इतनी बातें कंफर्म है।
अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, अभी देखो जब भी हमें कॉल करना होता है किसी ऑब्जेक्ट के सहारे इसमें कॉल करते हैं ना, जैसे पहले था हमें नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम कॉल करते थे। देखो हम ऑब्जेक्ट बनाते कैसे थे, ऐसे ना, लेट कोई एक वेरिएबल नेम इक्वल ऑब्जेक्ट, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनती थी ना, क्यों जी। अब देखो अब इसमें हम सपोज करो नेम दे दिया हमने, देखो यहाँ इक्वल नहीं देते थे, क्या देते थे, कॉलन। फिर अब यहाँ देखो स्ट्रिंग में कुछ दे दूँ, अब यहाँ देखो एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं, कामा देते थे। फिर देखो num2 कुछ भी कर ले, सॉरी नंबर दे दूँ, फिर कामा, अरे जी क्या आदब जा रहा है। चलो ओके, देखो ये आ गया कि नहीं। अब सपोज करो मुझे इसको यूज करना है, तो हम इसे यूज करने के लिए क्या करते थे, कंसोल, क्योंकि ये सभी क्या है, वेरिएबल है। अब वेरिएबल के पास होती है क्या, केवल वैल्यू होती है। देखो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये पूरा, इसको एक प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लियर। जैसे सपोज करिए हम प्रॉपर्टी की यदि बात करते हैं, सपोज करो कि आपके घर में भी आपके पापा की कुछ प्रॉपर्टी है, तो अब देखो अब हम प्रॉपर्टी में, अब प्रॉपर्टी का मतलब उनकी जितनी प्रॉपर्टी संपत्ति, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं वहाँ बगीचे वाला खेत, वो घर एक लगे वाला खेत, ऐसे कुछ बोलते हैं ना कि वहाँ वाला उतना बैंक वाला बैलेंस, ऐसा तो नहीं कहा मैंने ना, ओनली वन यूज किया क्या, प्रॉपर्टी। तो सेम वही चीज़ है, ये है प्रॉपर्टी, 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें अगर यूज करो तो ये क्या है, की, ये क्या है, वैल्यू, ठीक है। और यही इसी को हम पूरे को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम माने इस देखो जो ऑब्जेक्ट को हम माने किस वेरिएबल में होल्ड किया, एस। अब यदि मुझे यूज करना है तो हम कैसे यूज करते थे, डॉट लॉग। अब इसी में देखो एस माने ऑब्जेक्ट, एस माने ऑब्जेक्ट डॉट। अब देखो जैसे ही एस डॉट करते हो, इट मीन द ऑब्जेक्ट डॉट करते हो, तो हमको क्या क्या मिलता है, वेरिएबल एंड मेथड, यही आते ना। क्योंकि देखो जो हम फंक्शन बनाते थे, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के नंबर अंदर रखते हैं, वही फंक्शन हमारे क्या कहे जाएंगे, मेथड कहे जाएंगे। और यदि ऑब्जेक्ट के बाहर उस फंक्शन को बना दो तो फंक्शन कहे जाएंगे, लेकिन है दोनों सेम। नहीं समझ में आई, ठीक है। अब इसको रन करा के दिखाऊं, रन करा के सिंपल सा देखो, देख सकते हो। अच्छा मांग रहा है कुछ, तो देखो आ गया कि नहीं, जो वैल्यू दिए थे ये वैल्यू आने। तो देखो सेम यही काम हम आगे करने वाले हैं। जैसे हम कैसे करते हैं, सपोज करो जैसे मैंने इसको यूज किया ना, अब हमने देखो यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया, क्रोमियम को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे देखो पेस्ट किया डॉट। अब देखो जैसे, क्योंकि क्रोमियम हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के सहारे हमें क्या मिलता है, एक वेरिएबल और एक मेथड, ये मिलते हैं ना। अभी देखो ये इसे देखो, ये वाई देख रहे हो ना, ये सभी क्या है, मेथड है, क्या है, मेथड। अब इसमें हमें कौन सा मेथड यूज करना है, लॉन्च। अब देखो अभी अगर ऐसे कर देते हो तो ये क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। अरे अभी देखो ये मैंने यूज किया ना, ऐसे ही यूज किया ना। लेकिन अगर इसके सामने ऐसे पैरेंथेसिस लगा दूं तो ये क्या हो गया, मेथड या फंक्शन। बातें समझ में आई ना। सिर्फ देखो पहचानना समझ लो, अगर पहचानोगे नहीं तो आगे काम नहीं कर पाओगे। एग्जैक्ट। जैसे अब सपोज करो कि ये मेरा ये कोई है, ठीक है। अब
सपोज करो ये मेरा ओपन नहीं है, लो मैंने क्लोज कर दिया ना। अब मुझे हमें एक फ्लिपकार्ट पे जाना है, अपना एक देखना है कि मोबाइल कुछ नई लॉन्च हुई है कि नहीं, या सरकारी रिजल्ट हमें ओपन करके देखना है कि मेरा रिजल्ट आया कि नहीं। तो क्या करोगे पहले, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे अरे जाओगे इस पे, क्रोम जाओगी, यही क्लिक करोगी तो इसी के तो लॉन्च बोलते हैं ना, यही तो लॉन्च कह लो, ओपन कह लो। हाँ, अब देखो, अब इसके अंदर जो भी चीज़ लिखोगे, इट मीन द सरकारी रिजल्ट.com या flipkart.com या amazonflip.com, जो भी यूज करना चाहोगे तो इसको क्या बोलते हैं? URL हिट करना, ठीक है, उसी को URL कहते हैं ना, या किसी साइट पे जाना। इतनी बातें समझ में आई? क्योंकि रियल में अब तो हम इसी पे काम करने वाले हैं, यही चीज़ है, इसीलिए हमने क्या लिखा इसको? लॉन्च। इतनी बातें कंफर्म हुई? अब देखो, अब ये भी देखो, लॉन्च अब क्या है? एक मेथड है। अभी देखो, जैसे कंट्रोल स्पेस करो तो देखो यहाँ पे आते हैं ना, इस पर एक बार क्लिक करो, कुछ खुला नहीं आई थिंक। देखो रीड करने के लिए हमने देखो क्लिक किया ना साइड में, देखो इस एरो की बात क्लिक किया था, यहाँ पे खुला कुछ। अभी देखो ये मेथड है, अब इसको पढ़ना कायदे से सीख लो। ये देखो लास्ट में जाओगे, ये देखो डबल कॉलन है ना, डबल कॉलन के बाद क्या है? ये प्रोविजन में क्या है? ये ब्राउजर। तो ये ब्राउजर हमें क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? ब्राउजर क्या हमें मिल रही है? रिटर्न मिल रही है। जैसे देखो इधर, जैसे सपोज करो कि हम इसी में एक फंक्शन बना लो, या इसी के अंदर बना लेते हैं। तो इसके अंदर हम फंक्शन कैसे बनाते थे? सपोज करो XYZ ऐसे बनाते थे ना। अब यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न। रिटर्न में मान लो जो भी हम रिटर्न करा ले, ये रिटर्न हो रही है। अब यहाँ पे यदि हम सपोज करो तो हम यहाँ यूज करना चाहते हैं, ये देखो इस ऑब्जेक्ट क्या नाम मेरा? S, देखो S डॉट करते हो, देखो ये सारी चीज़ आ गई ना, मेथड एंड वेरिएबल। तो ये देखो ये XYZ क्या आया? ये क्या है? मेरे मेथड है। तो ये देखो ऐसे क्लिक करो, पूरा नहीं आ रहा ना। देखो यहाँ पे देखो डबल कॉलन दिख रहा है, डबल कॉलन के बाद क्या है? नंबर। मुझे नंबर रिटर्न हो रही है, ठीक है। अगर ये रिटर्न नहीं होता, जैसे देखो अब इस मेथड को मैंने तो यूज कर लिया, यूज करने के बाद देखो अभी मेथड नहीं हुआ, अब मेथड हुआ। अब इसको देखो किसी एक वेरिएबल में होल्ड करा सकते थे ना, लेट कोई भी वैल्यू दे दो, ठीक है। अब इसको यदि हम इसमें जाओगे तो इसमें कितनी वैल्यू मिलेगी? हमें 11 मिलेगी, और वो भी नंबर ही मिलेगा, ना कि स्ट्रिंग मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ हम कर दें सपोज करो ऐसे, तो तब क्या मिलेगा? ये अब ये स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी। दिखाएं, देखो कंट्रोल एस किया, अब यहाँ देखो क्या मिल रहा है? ये रिटर्न टाइप बताता है। और रिटर्न टाइप अगर ये लाइन ना रहे, ठीक है, अगर ये लाइन नहीं रहेगा तो ये इसको जहां यूज करोगी तो एरर दे देगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है इसके पास ना। वाइट दिखाएगा, देखो इस पर क्लिक करोगे साइड में खुलेगा, देखो यहाँ वाइट मैंने कुछ नहीं। इतनी बातें समझ में आई? तो सेम यही चीज देखो, लॉन्च ब्राउजर हमको क्या रिटर्न कर रहा है? ब्राउजर क्या रिटर्न करता है? खुद को ब्राउजर रिटर्न करता है। देखो यहाँ पे रिटर्न हो रही ना। देखो जरूरी नहीं है हम यहाँ पे ब्राउजर ही लिखें, ये बात तो जानते हो ना। ये क्या है? एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। जैसे अब इसके सामने लेट लिख लो, क्लियर, क्योंकि ये हमारा ये वेरिएबल है।
अब चाहे तुम्हारी मर्जी हो ब्राउज़र लिखो, तुम्हारी मर्जी है कुछ भी लिखो। जैसे हम यहाँ पे जैसे रिटर्न है मेरा ना, चाहे हम यहाँ नंबर लिख लें, चाहे स्ट्रिंग लिख लें, कुछ भी लिख सकते थे कि नहीं, क्योंकि नेम ऑफ वेरिएबल है। इतनी बातें समझ में आई? अब देखो अब उसके बाद देखो ये जो मेरा ब्राउज़र आया, रिटर्न आया, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, डॉट न्यू पेज। क्या करना है मुझे? ब्राउज़र तो लॉन्च करेगा बट कोई पन्ना तो बनाना चाहिए, एक पन्ना बनाना चाहिए ना, तब तो ओपन करेंगे। तो हमें क्या बनाएगा? न्यू पेज। अब उसके बाद ये क्या है? एक मेथड है, ठीक है। और ये देखो पेज हमारा क्या रिटर्न करता है? सेम पेज। सजेशन नहीं दे रहा है, ये रिटर्न हमको मिलेगा पेज। पेज इक्वल लेट। इतनी बातें क्लियर हुई? अब देखो जैसे सपोज करो ये मेरा ब्राउज़र, इतने से मेरा ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च करके दिखाएं, जैसे देखो रन कराते हैं, देखो कुछ एरर दिया ना, क्यों जी? देखो अभी कहने का मतलब यदि कुछ एरर है तो एरर माने देखो यहाँ पे कुछ वेटिंग है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सपोज करिए आप लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते वक्त यदि हम चला यहाँ रहे हैं बट देखते कहाँ हैं? आगे भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं, लेकिन हमारी निगाहें आगे एंड पीछे करती हैं। बट जावा स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है, यहाँ तुरंत चलाया, चलाने के बाद वो आगे पहुँच गया। अभी खुला कि नहीं खुला उससे कोई फर्क नहीं है। तो हम इसीलिए कहा यहाँ पे एक ऑप्शन है वेट। वेट का मतलब है इंतजार करो, ठीक है। जब तक ये लाइन ना चले तब तक क्या करो? वेट करो। इतनी बातें समझ में आई? अभी देखो ये वेट करना है। अब ये वेट को हम क्या करते हैं? अभी देखो जो जो काम करना है उस पर वेट लगानी है। वेट क्लियर हुई? अब रन कराएं। देखो अब ये मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया, लेकिन हमको दिखाई नहीं दिया, ठीक है। हमको क्या हुआ? ये दिखाई नहीं दिया। तो इसको हम स्टॉप करते हैं। देखो यहाँ चल रहा था, तो यहाँ जाओगे, यहाँ लॉन्च में यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास करोगे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में लिखोगे हेडलेस, ठीक है, हेडलेस कॉलन फॉल्स। अब क्या है? जो हेडलेस था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, उसको क्या करो? फॉल्स कर दो। इट मीन दिखाई दो। अब देखो रन कराते हैं। ठीक है, अभी भी देखो ये चल रहा है, देख रहे हो ना, ये चल रहा है। मुझे स्टॉप करना है, स्टॉप नहीं करोगे तो नहीं रुकेगा। आए देखो ये बात इस क्लियर हुई? देखो ये क्या है? एक अच्छा ये है क्या? एक ऑब्जेक्ट तो है। अरे इसी को चाहो तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रख दो, ये चल जाएगा। लो जैसे इसी को मैं हटा दे रहा हूँ, सपोज करो मैंने इसको क्या किया? कट किया। लो ये ऑब्जेक्ट एक नया बना लूँ, किसी में बना दूँ? तो लो सब देखो, हम लेट और मान लो हेड, अरे कुछ भी नाम दे दो जी।
ठीक है, इतनी बातें समझ आई। अब यहाँ पे देखो, अब यही चीज़ इसमें पास कर दो हेड, ठीक है, तब पर भी चलेगा ये, ठीक है, क्योंकि चाहे देखो ऑब्जेक्ट ऐसे बना के दो, अब चाहे सीधा डायरेक्ट इसी में ऑब्जेक्ट बना दो। जैसे देख लो चला है कि नहीं, पहले हर लाइन देखो प्रॉपर होनी चाहिए, चला है मेरा प्रॉपर, इसमें कोई दिक्कत। चलो अब इसे हम क्या ओपन करना चाहते हैं, मान लो जैसे GWJL google.com, ये गूगल खोला है ना, तो यहाँ जाओगे, इस URL को कॉपी कर लो। क्या करते हैं, कॉपी URL को, इसको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ से इसको देखो अभी रन कर रहा है, स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप, जब तक स्टॉप नहीं करोगे तब तक आगे नहीं चलेगा। अब देखो देखो इतने से मेरा देखो ये मत समझना इतना जो मैंने लिखा हूँ ये इन सब से कुछ हो रहा है, इसको चाहो हटा दो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट क्या है, फिर वेरिएबल क्या है, मेथड क्या है। सेम जैसे इसमें आते हैं सेम ऐसे भी इसमें हैं, बट हम यहाँ बना के तब लेते थे, यहाँ हमें बने बनान मिल रहा है, कोई बनाया है ऑलरेडी, अब हम उसको यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ क्रोमियम का था, मैंने लॉन्च मेथड यूज किया, फिर अभी इसमें देखो रिटर्न क्या किया, ब्राउज़र रिटर्न किया। अब ये ब्राउज़र के सहारे हमने क्या किया, न्यू पेज बनाया, जिससे नया पेज बन गया। अब ये न्यू पेज में हमको रिटर्न क्या मिला, पेज। देखो अगर ये चीज़ें सपोज करो ये मेरा ओपन हुआ ना, अगर ये चेंज हो जाए तो क्या मेरा जावास्क्रिप्ट काम करेगा इस पर? तो इसलिए हम इसी को क्या कर देते हैं, लेट को क्या कर दूं, कॉन्स्ट, चेंज ही ना हो, चेंज हो तो एरर दे, क्यों वेरिएबल चेंज होना चाहिए, जो ब्राउज़र मेरा लॉन्च हो वो ना चेंज होना चाहिए। अगर चेंज हो जाएगा तो उसकी फोकस बदल जाएगी ना। चेंज कैसे क्या हो सकता है सर? अरे जैसे अभी लो, जैसे अभी देखो ये मेरा था, सपोज करो लेट ए माने यस, सॉरी यस नाम से बनाना, ए इक्वल 10, यही है ना। अब यहाँ पे देखो ए इक्वल 100, चेंज हो गया ना, रीइनिशियलाइज हुआ कि नहीं? यहाँ ब्राउजर की बात कर रहे थे। अरे बाबा जैसे देखो ये है ना ब्राउज़र, सपोज करो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र इक्वल लो 100 कर दूँ, चेंज कर दिए तो आगे का मेरा कोड चलेगा, यहीं तो एरर आ गई ना। लेकिन अगर कॉन्स्ट कर दिए हो तो ये चेंज नहीं होगा, कहेगा पहले इसी को सॉल्व करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। इसलिए हम क्या कर दें, इसे कॉन्स्ट कर दें। इतनी बातें कंफर्म हुई? चलिए अब हम देखिए, अब ये भी समझ में आना, अवेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हर लाइन के लिए हमें वेट करना है, और वेट तब तक करेगा जब तक वो चल न जाए। कंफर्म? अब आगे चलते हैं हम। वेट करने का मतलब जैसे देखो ये ऑप्शन है, जैसे हमें क्या ओपन करना है, क्या खोल लो, मान लो जैसे सरकारी रिजल्ट है, देखो ये घूम रहा है कि नहीं, देखो जब तक वो घूमा तब तक ये खुला नहीं था पूरा, जब रुक गया तो पूरा खुल गया, ओपन हुआ ना। जैसे देखो फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो कहीं भी देखो ये घूम रहा है ना, अब अभी देखो खुला नहीं पूरा, अब खुला है, इतने समय में तो कहाँ बढ़ गया था। ये तब तक वेट करेगा, क्या करना चाहिए, तब तक वेट करेगा। जैसे मान लो हम लोग किसी का URL कॉपी कर लिया मैंने, अब यहाँ पे देखो पेज डॉट, देखो पेज डॉट करते हो तो एक ऑप्शन होता है, अब मुझे URL डालनी है ना, URL डालने के लिए हमारे पास क्या है, गो
2, ठीक है, यहाँ शो करने लगा क्या, ठीक है। देखो गो टू, अब ये गो टू है क्या है मेरा, ये क्या है, मेथड है। हाँ, ये देखो गो टू हमारा क्या है, गो टू हमारा मेथड है। अभी देखो मेथड में कंट्रोल स्पेस करो, देखो यहाँ, अब ये भी देखो ये क्या मांगता है, URL, इट मीन द पैरामीटर में मांग रहा है URL, ठीक है। अब वो भी किस टाइप से देना है, स्ट्रिंग टाइप का देना है। अब देखो तो हमें यहाँ क्या बनानी है, ऐसे डबल कोड पेस्ट कर देना है। तो देखो जो मैंने कॉपी किया था पेस्ट हो गया ना। अभी सीधा डायरेक्ट देखोगे, मैं रन कराऊं, देखो रन कराता हूं, तो ये साइड ओपन कर दिया ना, ये ऑटोमेटिक, ठीक है। अब इसमें अगर जिस पे क्लिक कराना हो, सपोज करो क्या चीज, किस पे क्लिक, वेयर देखो यहाँ तो हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, बट अगर हम चाहें ये भी ओपन हो, एक साइड और कुछ दूसरा ओपन हो, जैसे ऐसे देखो अभी ये ओपन कौन सा हुआ है, सपोज करो ये हुआ ना सरकारी-result.com, ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टाइटिल, ठीक है। अब ये मेरा टाइटिल कैसे है, देखो अब यहाँ पे सिंपल सा, देखो अब ये अभी देखो ये किस ब्राउजर में सारे होल्ड है, देखो पेज वाले में होल्ड है, तो इसको भी देखो ऐसे भी कर सकते हो, अवेट, ठीक है, अवेट सभी में लगा दो सीधा सीधा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पेज डॉट टाइटिल। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यही सीख जाओ कैसे, देखो क्या करता है, देखो एक मेथड है, ये मेथड माने टाइटल पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है। फिर उसके बाद देखो ये देखो पेज टाइटल हो गया। अब इसके बाद देखो रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप का, ये स्ट्रिंग वैल्यू हमको रिटर्न करके देगा, ठीक है, ये पैरेंथेसिस। अब ये हमको रिटर्न मिल गई, रिटर्न में आप क्या मिलेगा, लेट नेम ऑफ टाइटल, ठीक है। लेकिन देखो अब ये रिटर्न लेने का क्या मतलब है, रिटर्न लेने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर ले, इसको प्रिंट करा लेते हैं, console.log। अब यहाँ पे हम टाइटल को क्या कर दें, नेम ऑफ टाइटल पेस्ट, तो जो टाइटल आएगी वो पेस्ट कर देगा। अभी देखो कुछ उल्टा सीधा ये हो रहा है, साथ कंसोल पे कुछ है, अच्छा ये सभी हटा दें, चलो इतनी बातें क्लियर है ना। हाँ चलिए, अब ये देखिए नहीं आएगा, अब क्या ले आएगा। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हमें किस पे जाना है, क्या इस पे जाओगे ना। देखो अब इसको हमें चेक करने के लिए या किसी पे वर्क परफॉर्म कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, हमको ये जानना पड़ता है कि ये वाकई में बना कहाँ से है, ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती है, HTML से बनती है। किससे बनती है, HTML, ठीक है। हाँ ये पूरा HTML से बना है। जैसे अब लेकिन उसके कोड को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसी पे राइट क्लिक,
यहाँ एक ऑप्शन है इंस्पेक्ट, इस पर मैंने क्लिक किया, ऐसे एक साइड में ओपन हो गया। ये कहाँ है, मूव नहीं हो रहा है भाई। चलो डाउन कर लेता हूँ। देखो ये है ना, यही ना, देखो इस पॉइंट को क्लिक करोगे, इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद इस पे ले जाओगे, यहाँ ऐसे क्लिक कर दो। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, यही लिखा है ना। जैसे देखो माउस दूसरी जगह क्लिक करोगे, देखो बन रहा है ऑप्शन नहीं, देखो यहाँ जैसे इस पर क्लिक करो, थोड़ा सा देखो ये वाला ऑप्शन यूपी स्कॉलरशिप थोड़ा सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं। इसी पे हम क्या क्लिक करते हैं, राइट क्लिक। क्या करते हैं, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर क्या करते हैं, कॉपी। कॉपी देखो एलिमेंट, एलिमेंट माने पूरा तत्व, इट मीन द पूरा स्कॉलरशिप वाला कॉपी हो जाएगा। बट हमें वो नहीं चाहिए, HTML का कोड चाहिए, वो भी मुझे नहीं चाहिए। देखो कॉपी सिलेक्टर, कॉपी JS, कॉपी स्टाइल, कॉपी माने XPath या फुल XPath, जो चाहिए इसमें से ले लेते हैं। तो हम मान लो XPath ले लें कि सिलेक्टर ले लेते हैं, XPath लेते हैं। चलो JS पाथ, सिलेक्टर एक प्रकार का पाथ ही है, ठीक है। चलो मान लो XPath ले लेते हैं। अब यहाँ जाते हैं, लिखते हैं क्या, पेज, पेज डॉट। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे लोकेटर। क्या यूज करते हैं, लोकेटर। अभी देखो लोकेटर को यहाँ पढ़ना सीखो पहले। ये देखो ये क्या है, मेथड है, इट मीन द पैरेंथेसिस लगेगा। फिर अब इसमें देखो, अब इसमें देखो सिलेक्टर क्या करना है, स्ट्रिंग टाइप करना है। जो सिलेक्टर यूज करोगे उसको स्ट्रिंग में पास करनी है। हमने दे दिया। अभी देखो ये रिटर्न एरर आ गई क्या, आई थिंक देखो, देखो इधर क्यों आई, क्योंकि यहाँ देख रहे हो डबल कोड लगाया ना, इसलिए ये एरर आ गई। देखो इसको क्या कर लो, सिंगल कोड में कर लूँ, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग है मेरा फर्स्ट का, अब वो सिंगल कोड में हुआ ना। क्योंकि ये देखो जो हमने XPath कॉपी किया, XPath में ये डबल कोड लगा ही था, इसलिए एरर आ गई। क्लियर। इस क्योंकि देखो स्ट्रिंग बनाने के हमारे 3 तरीके हैं ना, सिंगल, डबल या बैकलेट, ठीक है, चाहे जो यूज कर लो। अब ये देखो रिटर्न क्या करता है, नहीं दिख रहा है, यहाँ क्लिक करते हैं, क्या रिटर्न करेगा, लोकेटर ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे वेरिएबल है, लिखो लेट, लोकेटर ही लिख लो या कुछ नेम लिख लो या एलिमेंट लिख लो, क्योंकि कुछ भी दे सकते हो नाम ना। और यहाँ पे लिखो एवेट, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट आ गया, लेकिन हमको रिटर्न क्या हुआ है, लोकेटर रिटर्न हुआ है, ठीक है। ये है क्या, ये लोकेटर वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, डॉट क्लिक, ओके। ठीक है, दी एलिमेंट डॉट, देखो यहाँ क्लिक मेथड आ गया कि नहीं। अब देखो इतनी चीजें हैं, रन करा के देखें।
देखो अभी ये स्टॉप नहीं हुआ है, जब तक स्टॉप नहीं करोगे तब तक आगे। देखो स्टॉप करते माने देखो गायब हो जाएगा, देखो हट गया कि नहीं, क्या आ गया। फिर से रन कराते हैं। लेकिन एक बार कॉपी कर रहे हैं फिर वही करें, इससे अच्छा ब्राउज़र खोल वहाँ वहाँ स्क्रीन पास कर ले। ऐसा भी क्योंकि देखो ये जब तक चलेगा तब तक वेट करेगा। देखो ये एरर दे दिया, क्यों? टाइम आउट हो गया, क्योंकि जो उसकी टाइमिंग थी उससे ज़्यादा समय तक वो रन किया, इसलिए एरर दिया। फिर से रन कराते हैं, क्योंकि यहाँ कंट्रोल माइनस देखो देखो ये ओपन हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, इधर इस पे जाते हो, देखो हमने पेज टाइटल प्रिंट कराया था ना, क्या प्रिंट हो गया? ये देखो बहुत बड़ा है ये तो, देखो ये सब पूरा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे, ये जो टाइटल था इसका, हमने पेज की टाइटल लिया था ना, इस टाइटल पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो इधर, देखो दिख रहा है ना, देखो हटाएंगे तो गायब हो जाए। तो ये सब है, प्लस साइड भी है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं। हाँ, अब रही बात, हम ये चीज़ें बार बार ओपन कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक बार किसी को बनाने में तो मेहनत लगती है ना, लेकिन जब बन जाएगा ये पूरी तरीके से तो हमें इसे चलाने में मेहनत लगेगी। बस खाली कुछ नहीं, सिंपल सा क्या करना होगा, ऐसे ओपन करना होगा, यहाँ जाके रन बटन पे क्लिक करना है। रन बटन पे क्लिक करोगे, जो काम किए रहोगे दिए रहोगे उसको आदेश, वो उस हिसाब से अपना अपना चलता रहेगा। मतलब बस एक बार करना पड़ेगा। भाई देखो कोई काम करने के लिए मेहनत तो लगती है ना, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई नहीं? अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करनी है, जैसे इसी को यूज करेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजोन पे जाइए, इन सब चीज़ों पे जाना है आपको, ठीक है। या सपोज करो, हाँ जैसे सपोज करो फ्लिपकार्ट है, ये हमारे फ्लिपकार्ट की साइड है ना। अब हमने फ्लिपकार्ट पे गया, जाने के बाद देखो यहाँ पे हम क्या, पेज अवेट, पेज डॉट गो टू, सॉरी देखो हमें किस में देना है, स्ट्रिंग में ना, हमने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। अब ये क्या खुल जाएगा, मेरा फ्लिपकार्ट खुलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अब हमें किस पे काम करेगा, क्योंकि जब ये हमारा सरकारी रिजल्ट का ओपन हुआ, हमारे दो पेज पे काम करेंगे, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा। अब हमें किस पे काम करेगा, ये इस पे फर्स्ट वाले काम करेगा कि जो सेकंड खुलेगा उस पे काम करेगा? जैसे देखो यहाँ पे लो, हम यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। डिबग पॉइंट लगाया मैंने, रन करा,
क्या हो गया जी? अच्छा डिबग आ गया। इस पे तो क्लिक ही नहीं किया ना। ये दूसरे तरीके से खुल गया है, वो HTML से खुला था। इस पे तो वर्क ही नहीं हुआ। देखो जैसे हम इसको रन कराएंगे तो ये कहाँ पहुँचेगा, तुरंत उसे भी जा करके फ्लिपकार्ट ओपन कर देगा। ये देखो, ठीक है। अब ये सपोज करो ये फ्लिपकार्ट ओपन हुआ ना। अब फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद लेकिन एक चीज़ अभी मिस्टेक है। चलो अच्छा हम आगे की लाइन कोड आप कमेंट कर देंगे। यहाँ पे जाना है, अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है, सपोज करो मोबाइल, ठीक है। मोबाइल सर्च कराना है और मोबाइल सर्च कराने के बाद क्या करना है, ऐसे एंटर, ठीक है। तो क्या पॉसिबल है? ये भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ जानी है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ जाएंगे, ये देखो ऑप्शन आ गया ना, सिलेक्टिंग, राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद लो मैं इसको, ये ऑप्शन को मैंने कमेंट कर दिया दोनों, इसको स्टॉप कर दिया। हमने बार बार देखो पेज लिख रहा हूँ, क्यों पेज लिख रहा हूँ, ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ भाई। अब देखो अब हमें फ्लिपकार्ट पे क्या करना है, इसे जो टाइपिंग कर रहा है, टाइपिंग के लिए हम क्या बोलते हैं, फिल, क्या बोलते हैं, ठीक है। फिल एक मेथड है, यहाँ हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं। हमने मिस्टेक किया जी, पहले तो लोकेटर लेना है ना, पहले लोकेटर पे जाओगे फिर तो करोगे ना। लोकेटर में हम पहले क्या देंगे, यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू में देंगे, ये हमारा एक्सपाथ है या CSS सेलेक्टर जो भी, ठीक है। अभी ये क्यों है, कैसे है, इतना बड़ा क्यों है, अभी इसके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया ना, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अभी इसको बाद में बताई जाएगी। अब यहाँ हम रिटर्न ले रहे हैं, लेट फ्लिप सर्च, ठीक है, मैंने नाम दिया। आगे लाइन नहीं है क्या, देखो फ्लिप सर्च करते हैं डॉट, देखो इसमें एक फिल ऑप्शन है, ठीक है। ये फिल हमारा क्या है, मेथड है। जैसे अगर नहीं समझ में आती है, इस पर स्लैश करोगे तो बताता है, देखो मेथड है, मेथड माने पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है। अब इसके अंदर हम सर्च में क्या पास करते थे, मोबाइल, ठीक है। अब ये मोबाइल देने के बाद तो मोबाइल सर्च कर देगा। अब इसमें हम क्या करनी है, इंटर कराना है, तो इंटर हमें कहाँ से करानी होगी, हमें लिखना होगा पेज, ठीक है, डॉट कीबोर्ड डॉट प्रेस, ठीक है। अब ये देखो प्रेस क्या है, एक मेथड है। अब इसमें स्ट्रिंग में देंगे क्या, इंटर, क्योंकि वहां जाने के बाद इंटर ही करते हो ना। देखो इजीली रन करा दूं, ब्रेक पॉइंट लगाए क्या,
सॉरी जी, चलो ठीक है, रन करा दो। पंजाबी रिजल्ट देखो फ्लिपकार्ट ओपन हो गया, सर्च नहीं किया क्या? नहीं किया। एरर आ गई, क्या कहा? अच्छा, लेकिन ये तो चला ना। लाइन नंबर 65। सारी चीज़ें तो सही है, मैं थोड़ी लगा जी। वापस नहीं करेंगे। कहाँ है? फिर एरर दिया। देखिए मैंने इसको सारे कमेंट कर दिया, कमेंट कराने के बाद रन करा दिया। देखो फ्लिपकार्ट ओपन, इसको रन कराने के बाद कहाँ है? देखो इंटर नहीं कर रहा है, सर्च ऑप्शन पर ही क्लिक करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ मोबाइल आ गया ना, मोबाइल आने के बाद देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक कराने से भी तो आ जाएगा ना। तो अब ये देखो मैंने इसका लोकेटर निकालो, लोकेटर निकालने के बाद देखो ये भी आ जाता है ना, इसको भी चाहो तो इस पर क्लिक करा लो। तो अब आप लोग अपने मन से कुछ इसमें वर्क परफॉर्म करेंगे, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, यूट्यूब हो गया, या जो भी साइट ओपन करना चाहे साइट को ओपन करिए, उस प्रकार से ऑटोमेट करिए, ठीक है।